Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ नंबर 1 जो कि एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और जिसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये कविता जो है वो आज़ादी से रिलेटेड है और इसमें आज़ादी के लिए हम आम इंसानों की आज़ादी पक्षियों की आज़ादी से कंपेयर की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं, यानी हमारे जो कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं इनका परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध नाम है, अर्थात वे बहुत प्रसिद्ध थे, उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था, अर्थात उनका जन्म 5 अगस्त 1915 में हुआ था, वो भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। सुमन जी का निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ, अर्थात उनका निधन जो था यानी उनकी मृत्यु जो थी वो 27 नवंबर 2002 को हुई। देशभक्ति और स्वाभिमान पर सुमन जी के बोल काफ़ी ओजस्वी रहे हैं। तो ये था हमारा कवि परिचय। अब हम आते हैं पूर्व ज्ञान पर चर्चा। ये चैप्टर जो है वो आज़ादी पे है, तो कुछ सवाल आज़ादी से रिलेटेड कर लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत को आज़ादी कब मिली? दूसरा प्रश्न, हम आज़ाद क्यों होना चाहते थे? तीसरा प्रश्न, आपको आज़ादी प्रिय है या गुलामी? और चौथा प्रश्न, पक्षियों को आज़ादी क्यों प्रिय है? इन सब के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम कविता से शुरुआत करते हैं, अर्थात हम पंछी उन्मुक्त गगन नाम की कविता के एक परिचय को देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की नामक कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी के महत्व को पक्षियों की वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सोने की कटोरी में पकवान भी दिए जाए तो वे भी उन्हें अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे पिंजरे में यदि गाते हैं तो केवल अपनी आज़ादी को ही पुकारते हैं। यदि सोने के पिंजरे में उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को पिंजरों की तीलियों से टकराकर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए ये खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना मात्र होता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमें उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए। उन्हें भगवान ने दिया है तो ये उनका अधिकार है कि वो उन पंखों का इस्तेमाल करें और आसमान की ऊंची उड़ान को प्राप्त करें। उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए, अर्थात हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। अब हम कविता पे आते हैं। कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी कोई बंधन ना हो, एकदम खुला हो। सो पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, खुला या बंधन रहित, और पिंजर बंद का अर्थ पिंजरे में बंद। यानी ये पक्षी जो है ये खुद कह रहे हैं, अपनी वाणी में कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं ये आज़ाद गगन के उड़ने वाले हैं, यानी हम खुले गगन में रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं और हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ होता है सोना और पुलकित का अर्थ होता है कोमल। तो जो पिंजरे में ये सोने की तीलियाँ हैं इन्हीं से टकरा टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे अगर हम इन पिंजरों में बंद रहे तो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम बहता जल पीते हैं, हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं और हम अगर तुमने हमें पिंजरे में बंद रखा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का अर्थ होता है कड़वा और निबोड़ी का मतलब नीम का एक फल, यानी नीम का कड़वा फल। और कनक तो मतलब सोना और कटोरी का मतलब तो आप सभी जानते हैं। तो वो ऐसा कह रही है कि हम बहता जल पीते हैं और अगर हमें पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगर आप हमको पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदे के बने पकवान देंगे तो वो हमें उतने नहीं भाएंगे जितने आज़ाद जीवन में हमें
कड़वा फल खाने को ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं तो हमें जो कड़वा नीम का फल है वो भी अच्छा लगेगा, पर अगर हम पिंजरे में बंद हैं और भले ही आप हमें सोने की कटोरी में अलग अलग पकवान दे रहे हो मैदा के, तब भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। अर्थात वे आज़ाद रहना चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपने गति उड़ान सब भूले। श्रृंखला का अर्थात होता है जंजीरें, और स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरें। तो वो कहना चाहते हैं कि ये जो सोने की जंजीरों है, इनके बंधन में रह के हम अपनी रफ्तार भूल चुके हैं, अपनी उड़ान भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। फुनगी का अर्थ होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, जैसे पेड़ पे झूला होता है उसी की बात की जा रही है। तो अगर आप हमें रखेंगे पिंजरे के अंदर तो हम उड़ना, अपनी गति, सब कुछ भूल देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अब हम सपने देख रहे हैं, पिंजरे में बंद हम सिर्फ़ और सिर्फ सपने देख रहे हैं कि कब हम पेड़ की डालियों पे झूलेंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नील गगन का सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते ताड़क अनार के दाने। ताड़क का अर्थ होता है तारे, अरमान का अर्थ होता है इच्छाएं, और नीले गगन का अर्थ होता है नीला आसमान। मतलब उनके ऐसे अरमान थे कि वो उड़ते उड़ते इस सारे नीले गगन, सारे नीले आसमान की ऊंचाई को माप ले। लाल किरण सी चोच खोल, यानी अपनी जो उनकी चोच है वो उसे खोल के तारक अनार के दाने चुगे। तो आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, सीमा ही ना हो, और क्षितिज का अर्थ होता है ऊंचाई। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो सीमाहीन, लिमिटलेस ये लोग ऊंचाई में उड़ते और ऊपर उड़ते जाते, और पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि रेस चलती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हो, यानी जैसे कि हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत दूर धरती और जो आसमान है वो कहीं मिल रहे हैं, उसी को क्षितिज कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो ये जो क्षितिज है यानी जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हैं वो जगह या तो हमारी मिलन बन जाती, या फिर उड़ते उड़ते ही वहाँ पे हमारी सांसों की डोरी समाप्त हो जाती, यानी उनकी मृत्यु हो जाती। नीर ना दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीर का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का मतलब सहारा, छिन्न भिन्न का मतलब तोड़ डालना, आकुल का मतलब परेशान, और विघ्न का मतलब बाधा। तो वो कह रहे हैं कि भले ही आप हम जो घोंसला बनाते हैं उसको आप टहनी मत दो, भले ही आप हमारा आश्रय यानी जो हमारा सहारा है, हमारा जो घर है उसे छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ डालो, पर अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमें आकुल उड़ान उड़ने दो, और हमारी उड़ान में कोई भी विघ्न मत डालो। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पंछी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, उन्हें बंधन पसंद नहीं है। पक्षी पेड़ों की फुनगी पर झूलना और तारों को छूना चाहते हैं। पक्षी सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। पिंजरों के बंधनों में वह अपनी स्वाभाविक उड़ान भूल जाते हैं। पक्षियों को सोने की कटोरी में पकवानों से प्रिय नीम की निबोड़ी लगती है, अर्थात वे आज़ाद रहना चाहते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो कवि जो है वो ये संदेश देना चाहता है कि हमें उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न, कनक कटोरी की मैदा से उन्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? तो चैप्टर के हिसाब से उन्हें कड़वी निबोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोने की सलाखों में पक्षी क्या भूल जाते हैं? तो सोने की सलाखों में पक्षी अपनी गति और उड़ान को भूल जाते हैं। अगला प्रश्न, कविता में कनक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो कविता में कनक शब्द सोने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।